जैकबोर्ड क्लास कौन झारखंड कौन से है कि सर देखो कक्षा 10वीं का है, हिंदी ए 2025-26 है, पूर्णांक 80 नंबर का, 3 घंटा समय। इसमें हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, आप ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें, ठीक है ना। ये आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 2 खंड में होने वाला है। आप सभी का जो एग्ज़ाम है वह 2 खंड में होने वाला है। एक खंड क है और नीचे खंड ग है, इसमें सब्जेक्टिव होगा। तो आज हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले कि खंड 1 को ही देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम इसी को करते हैं। देखो, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। देखो ये वाला पढ़ने से थोड़ा टाइम और ज़्यादा लंबा वीडियो बन सकता है, इसलिए आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक। हम पढ़ लिए पहले, आप भी पढ़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसी प्रकार आप सबका एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब सीधे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम पेपर में छप जाएगा, टेंशन मत लो। पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसको पूरा पूरा फॉलो करो और पढ़ो। सबसे पहले क्या है, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। पुस्तकों को सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। तो ऑप्शन को वे हमें धन देती है। ऑप्शन ख वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। ऑप्शन ग वे हमें यात्रा में साथ रहती है। ऑप्शन घ वे हमें खेल खिलाती है। तो चलो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन क होगा। इसका जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन क्या है, उसको ऑप्शन जो है वो ऑप्शन क, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण है। डिजिटल युग में पढ़ने का कम होने का जो कारण है वो क्यों मतलब पढ़ने का जो आदत कम हो रहा है डिजिटल युग में, ये किस चीज़ के कारण हो रहा है, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल पर, कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं, ठीक ना। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रतिदिन पुस्तक के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। चलो पता है, प्रतिदिन पुस्तक के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। मस्तिष्क क्षमता विकास होती है और निर्णय लेती है। इनकी इसका क्वेश्चन आंसर, इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर को। इसका जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा को, ठीक ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गंधर्यास के अनुसार कौन सा है, ठीक ना। ज्ञान शब्द का, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर घ होगा। ऑप्शन नंबर घ क्या है, शिक्षा। क्या होगा, शिक्षा। देखते हैं, ठीक ना। हमें और एक पद्यांश हम लोग को दिया हुआ है, ठीक ना। इस पद्यांश को पढ़ो और आगे आंसर दो, ठीक। हमने पढ़ लिया है, ठीक ना। तो आप लोग भी पढ़िए। चलो आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। कविता प्राकृतिक संदेश में सागर किस कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं। क्या सीख लेने को कर रहे हैं हमको कवि, क्या सीख लेना। इसका ऑप्शन नंबर ख होगा, मन में गहराई लेना। इनके ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब छठे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहता है, कविता में पर्वत का आदेश क्या है। कविता में पर्वत का जो आदेश है वह क्या है। पर्वत का जो आदेश है वह वही पूछा है ना। तो ऊंचाई और महान पाना इनकी छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गो नंबर, ठीक। तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस बार जो देखने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या बता रहा है, ठीक ना। क्या बता रहा है, सागर कहता है कि लहरा कर यह सागर किस युग में अपनानों का संकेत है।
अपनानों का संकेत है। चलो इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा खो। राइट आंसर होगा खो, गहराई। इसका राइट आंसर क्या है? खो। जो हमारे चैनल में नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन खुला है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बताया है? देखो क्वेश्चन नंबर 8, उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? ठीक है ना। तो किस उठ उठ गिरी गिरी तरल तरंग, क्वेश्चन नंबर 8 हमको बोल रहा है। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा घ। घ, कठिनाई और सफलता, कठिनाई और सफलता। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग जानेंगे अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन में क्या है? यदि यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफलता होगी। यह वाक्य है, यह वाक्य है, यह वाक्य कौन वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी क्या है? विषमयादि बोधक वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। यह वाक्य है, यह वाक्य किस सरल वाक्य है? ठीक है ना। ऑप्शन विस्मयादिबोधक वाक्य है, मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन घ, ऑप्शन घ यानी कि घ नंबर वाला सही है। ठीक। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब व्याकरण का क्वेश्चन है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या वो कह रहा है कि फल खाया जा रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ठीक ना। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और विधिवाच्य। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा कर्मवाच्य। ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हम क्या है? आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है? ठीक है ना। आकाश क्रिया, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, कौन सा पद है हमें बताना है। तो कौन सा पद है? 12 का ऑप्शन नंबर ख, संज्ञा। कौन सा पद है? संज्ञा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या? उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही है, यह कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षणा, इस सलेशन, अतियोजित, मानवीकरण। ठीक है ना। 13 नंबर का आंसर होगा को, उत्प्रेक्षण। क्या? उत्प्रेक्षण। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? त्रिलोक किस प्रकार का समास है? त्रिलोक किस प्रकार का समास है? ठीक है ना। तत्पुरुष, तत्पुरुष, समन्वय, द्विंग और कर्मधारय। तो त्रिकोल किस प्रकार का समास है? ठीक। इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, द्विंग। ठीक ना। ईमेल, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन हमें क्या बताया है कि ईमेल खेल किससे संबंधित है? ईमेल खेल किससे संबंधित? आधुनिक संचार माध्यम, प्रारंभिक संचार माध्यम, मौखिक संचारण और टेलीफोन संदेश। ठीक है ना। तो 15वां का ऑप्शन नंबर क सही आंसर है। 15वां का ऑप्शन नंबर सही आंसर है आधुनिक संचार माध्यम, आधुनिक संचार माध्यम। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पढ़ाई जीवन में उच्चय बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक ना। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर है मानवीकरण,
उत्प्रेक्षा श्लेष अतिशयोगी अतिशयोगी, ठीक ना। तो 16वां का जो आंसर है वो क है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, मानवीकरण, ठीक ना। पाठ्य पुस्तक से, ठीक ना, ये भी एक पढ़ लेना, ठीक ना। ये जरूरी है, ये सब अगर नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में ये सब जब आएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक ना। ये सब पढ़ लेना, हम पढ़ लिए हैं, ठीक ना। हम क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। अब हमको हमारे सामने जो क्वेश्चन सामने है वो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक ना। लायु किस प्रकार की बस्ती बताई गई है, लायु किस प्रकार की बस्ती बताई गई है। ऑप्शन क भीड़ भाड़ वाली, ऑप्शन ख शांत और नन्ही, ऑप्शन ग औद्योगिक, ऑप्शन घ आधुनिक। तो 17 नंबर का आंसर होगा, 17 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख होगा, ठीक ना। 17 नंबर का जो आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख, शांति। अब सॉरी तो डिस्टर्ब हो गया था, ठीक ना। क्या होगा इसका, शांत और नन्ही। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है, ठीक है ना, किससे की गई है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है शंख ध्वनि से, बोझ की धुन से, मंदिर की घंटी और घुंघराओं की झनकुराहट से, ऑप्शन घ हमको दिया है समुद्र की लहरों से। तो ऑप्शन, ठीक ना, 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ग मंदिर की घंटियाँ। इसका जो सही आंसर होगा मंदिर की घंटियाँ और घुंघराओं की, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके मृतक में भी डाल देगी जान का अर्थ क्या है, ठीक ना। जो अर्थ पूछा है कि मृतक में डाल देगी जान, तो इसका ऑप्शन है मरे हुए को जिंदा कर देना, ठीक। ऑप्शन ख है हारे हुए को जिता देना, ऑप्शन ग है कि हताश और निराश व्यक्ति में खुशी लाना, ऑप्शन ग है माँ बाप का काम आसान कर देना, ठीक। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ग होगा, ऑप्शन नंबर ग, ठीक ना। ऑप्शन नंबर वो क्या है हताश और, क्वेश्चन नंबर 20 अब देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन में जो दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें बोल रहा है कि धूली, क्वेश्चन नंबर क्या है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात पंकित में गात का अर्थ, ठीक ना। जो हमें वो क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका पहला ऑप्शन है वस्त्र, दूसरा है ख है शरीर, तीसरा है खेत, चौथा है खेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक ना, इसका जो राइट आंसर होगा 20 का राइट आंसर ख होगा, 20 का राइट आंसर ख होगा, शरीर, ठीक ना। 20 का जो राइट आंसर होगा वो ख होगा, ठीक। यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, ठीक ना, क्या निर्देश दिया है थोड़ा देख लेते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें, ठीक। कुछ जो प्रश्न है उसका सही विकल्प का चयन करें। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, भोलानाथ किसको देखकर शीश कना भूल जाते थे, भोलानाथ किसको देखकर शीश कना भूल जाते थे। तो 21 नंबर का होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन ए है अपनी माता को, ऑप्शन बी अपने पिता को, ऑप्शन ग है खेल के साथियों को, ऑप्शन जो घ है वो अपने भाइयों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर घ होगा, इसका राइट आंसर घ होगा, खेल के साथियों को, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। कौन सा संदेश? पहला ऑप्शन है प्रेम का संदेश, दूसरा है अनुराग, तीसरा है योग संदेश और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो जो संदेश लेके आए थे, ठीक ना, 22 का जो आंसर होगा, ठीक ना, 22 का वो गो है। क्या है? 22 का आंसर है गो, योग संदेश। क्या है? योग संदेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। ठीक ना, ऑप्शन ए है हास्य रस, ऑप्शन दूसरा है करुण रस,